कहानी का शीर्षक जीवन जीने की कला। ये कहानी तो है ही नहीं, एक सच्चाई है। जीवन जीने की कला, इसके द्वारा हमें आज की नई पीढ़ी को एक आईना दिखाना है। यह एक सत्य घटना है जो बताती है कि जीवन को जिया कैसे जाता है। वादे निभाना और वादों पर खरे उतरना इतना आसान नहीं होता है। यह सच्चाई एक कहानी के रूप में आप सबके सामने मुझे बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहानी पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। पात्रों के नाम वही हैं, स्थान भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। मेरे मामा थे वो, अमोल कृष्ण चैटर्जी। अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ और बाद में अलीगढ़ से इलाहाबाद चले आए। अमोल जी का घर का नाम बुलबुल था, इसलिए हम उन्हें प्यार से बुलबुल मामा कहकर पुकारते थे। पढ़ाई लिखाई में बुलबुल मामा बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे और हमेशा क्लास में पिछली सीट पर दुबक कर बैठते थे। तभी जीवन में उनका एक ऐसा मोड़ आया कि बुलबुल मामा अमोल कृष्ण चैटर्जी एक अनमोल शख्स हो गए। आज जब भी हम उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था ये मोड़ और ये बदलाव? आइए हम इस आईने में जरा झांक कर देखें। मामा की शादी का रिश्ता आया। बंगाली थे, ब्राह्मण परिवार की सुशील लड़की। शादी के लिए इच्छुक मामा लड़की देखने के लिए राजी हो गए। मामा को लड़की यानी हमारी होने वाली मामी को दिखाया गया। एक तरफ मामा का परिवार और दूसरी तरफ लड़की वालों का परिवार। होने वाली मामी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मामी देखने में काफ़ी सुंदर थी। सुंदर मामी को देखकर मामा ने शादी के लिए हामी बदली। आभा नाम था मेरी मामी का, आभा चैटर्जी। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जिस वक्त मामा की शादी हुई, मामा कोई ख़ास काम नहीं करते थे और कौन देता उन्हें काम। हाई स्कूल भी तो पास नहीं थे मामा। बड़ी मुश्किल से किसी की सिफारिश पर उन्हें इलाहाबाद के नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में काम मिल गया। मामा की सुहाग रात थी। सामने पलंग पर सजी सवरी फूलों की सेज पर मामी बैठी थी। मामा धीरे धीरे उनके करीब गए, उनके चेहरे को ध्यान से देखा। बहुत ही खूबसूरत चेहरा। अचानक मामी के मुंह से आवाज़ निकली, आमी जौल खाओ, मुझे पानी पीना है, पानी चाहिए। ये पहले शब्द थे जो सुहाग रात में एक नई नवी दुल्हन अपने पति को बोल रही थी, लेकिन शब्दों का उच्चारण और कहने का अंदाज स्वाभाविक नहीं था। मामा ने पहले सोचा कि शायद घबरा गई है और घबराहट में आवाज़ लड़खड़ा रही है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी जिसे मामा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मामी अपने बिस्तर से अपने आप उठ नहीं पा रही थी। मामा को कुछ अजीब सा लगा। मामी के करीब गए तो पाया कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मामा के जीवन का ऐसा अध्याय था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मामा हारने वालों में से नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनको ये पता चला कि उनकी पत्नी के कुछ शारीरिक समस्याओं को छिपाया गया और एक अस्वाभाविक लड़की से उनकी शादी कर दी गई। मामा ने कोई आक्रोश नहीं किया, किसी को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में वो थी। क्या बीमारी थी फिर मामी को? मामा को आगे चलकर पता चला उनकी पत्नी को पार्किंसन बीमारी है।
पार्किंसन एक ऐसी बीमारी होती है जो शरीर को संतुलित नहीं रखती। जुबान लड़खड़ा जाती है, चलने में शरीर कांपते हुए चलता है, बगैर सहारे के कोई काम करना संभव ही नहीं होता है। लेकिन मामा ने जीवन के इस अध्याय के पन्ने को कुछ इस तरह लिखा कि अमूल कृष्ण चटर्जी का नाम सार्थक हो गया और अमूल अनमोल हो गया। मामा ने मामी को यह संपूर्ण विश्वास दिलाया कि आज से और अभी से मैं तुम्हारे प्रत्येक कार्य में हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ पकड़ो और इसे छोड़ना नहीं। क्या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये संभव है? मामा के मामी के प्रति प्यार की पराकाष्ठा लिखने और बताने के लिए अगर मुझे समय पूरा दिन भर भी लगे ना, वो कम होगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि संक्षिप्त में उनकी बातों को आप तक पहुँचाने। मामा को नाटक देखने का बहुत शौक था और नाटक करते भी थे। ज़्यादातर मामा नाटकों में स्त्री की भूमिका करते थे। इस बात का पता हमें तब चला जब मैं एक दिन मामा से पूछा मैंने, अच्छा मामा ये बताइए कि आप मामी को साड़ी ब्लाउज़ ये सब कैसे पहनाते हैं? हंसते हुए मामा ने जवाब दिया, अरे इतने नाटकों में जो मैंने काम किया है वो भी स्त्री की भूमिका, वो कब, बस कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही सहज ढंग से जवाब दे डाला मामा ने। सबसे अनोखी बात तो ये थी मामा की कि मामी को साड़ी पहनाते, बाल संवारते, श्रृंगार कराते तो उससे कोई लुका छुपी नहीं होती थी। मैं उनके दरियागंज निवास पर गया तो देखा कि मामा मामी की चोटी बना रहे हैं और मामी बड़े ही खुशी खुशी मुस्कुराते हुए हमसे आने का कारण पूछा। वैसे मामी रसोई का सारा काम कर लेती थी, लेकिन मामा की नज़र हमेशा उन पर रहती थी। एक बात तो हाँ मैं कहना भूल गया कि शादी के बाद मामा ने अपने जीवन के इस बदलाव में एक नयापन महसूस किया, कुछ करने की चाहत, एक उद्देश्य। मामा जो हाई स्कूल की परीक्षा देते रहे और लगातार 5 बार फेल हो चुके थे क्योंकि उन्हें मामी के लिए समय देना प्रथम कर्तव्य था। उसमें कोई समझौता नहीं करते थे, लेकिन मामी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। कहा, अरे कम से कम हाई स्कूल तो पास कर लो। फिर क्या था, मामी ने कहा अंततः 6 बार में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एमए और एक छोटे से पद पर काम करने वाले अमूल कृष्ण चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया के सुपरवाइजर बन चुके थे। ठहराव तो सीखा ही नहीं था मामा ने। जीवन जीने की कला में निपुण मामा के तो संतान हुए, पुत्र और पुत्री। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चों की शादी हो चुकी थी, पोता पोती हो गए। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। मामा मामी के प्यार की पराकाष्ठा जब मैं बात कर रहा था तो एक बात बहुत ज़रूरी है। मामा को फिल्म देखने का बहुत शौक था और वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, प्रीमियर वाले। अब अकेले जाने से रहे, मामी को तैयार कराते और अपनी पुरानी ऑस्टिन गाड़ी निकालते, बस पहुंच जाते फिल्म देखने। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मामी का हाथ पकड़कर भीड़ को ठेलते हुए, भीड़ जैसा भी हो इरादे बुलंद थे। फिल्म देखते तो मामी का हाथ नहीं छोड़ देते, बस हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जी रहे थे सब। लेकिन शायद ऊपर बैठा नीली छतरी वाला कुछ और ही सोच रहा था। शायद उन्हें मामा मामी के प्रेम से ईर्ष्या होने लगी। क्या ऐसा संभव है? कैसे ये अपने दुखी जीवन को बड़े सुखी सुखी जी रहा है? कैसे संभव हो सकता है? तभी मामा मामी के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो सुनामी की तरह आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मामा को इन दिनों प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में दिलचस्पी हो गई। घर में पैसा आने लगा, बेटे को अपने ऑफिस से क्वार्टर मिला, इससे उसका परिवार
पालम दिल्ली में रहने लगा। बिटिया सीआर पार्क में रहने लगी थी। मामा का पुराना नौकर था, बहुत ही पुराना। खाना खाते तो पहले अपने नौकर से पूछते, खाना खाया? त्यौहार पर कपड़ा, जूता, बर्तन सब कुछ देते थे। एक तरह से उनका तीसरा संतान था वो नौकर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऊपर वाला अपनी डुगडुगी बजाने लगा था। इसी बीच एक दिन यानी कि 12 अगस्त 1988 को शाम को 5:30 बजे उनके पुराने विश्वसनीय नौकर ने मामा को नोटों से भरा बंडल अलमारी में देखते देख लिया। उसके मन में खोट आ चुका था और खाल ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। और रात में मामा मामी जब सो रहे थे तो चुपके से नौकर ने अलमारी की चाबी चुराई और अलमारी खोली। इसी बीच मामी की नींद खुल गई और उन्होंने मामा को जगाया। मामा चिल्लाए, मामी भी चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। नौकर ने एक बड़े से चाकू से मामा पर वार किया। मामा पलंग से नीचे गिर गए। मामी ने अपने कांपते हाथों से नौकर को पकड़ लिया। नौकर ने मामी पर चाकू से वार किया और वार करता रहा 12 अगस्त 1988 मामा मामी के प्यार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। एक विश्वास पात्र ने धोखा दिया और अमूल आभा का प्रकाश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। पैसे के लालच में नौकर, जिसे मामा मामी अपने संतान जैसा प्यार करते थे, उसने 2 निर्दोष नियत के प्रेमी की जान ले ली। शायद ईश्वर की ही इच्छा थी। जीवन जीने की इस कला को देने वाले श्री अमूल कृष्ण चटर्जी और आभा चटर्जी को आज इस कहानी को आप तक पहुंचाने के साथ मैं आप सबको बताकर मैं अमित बनर्जी माधव एवं समस्त परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।